अपने वाक्य के अंतिम भेद को पढ़ते हैं जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य के उदाहरणों को देखिए। पहले, माँ ने बच्चे से कहा कि खाना खा लो। जो लड़का यहाँ घूम रहा था वह मेरा भाई है। जब आपका फोन आया तब मैं नहा रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें भी हमारे पास दो उपवाक्य हैं जैसे हमारे संयुक्त वाक्य में थे, लेकिन इन सभी में क्या है, एक अंतर है कि संयुक्त वाक्यों के दोनों उपवाक्यों को हम अलग से कहीं पर और प्रयोग कर सकते थे, लेकिन इनका प्रयोग हम ऐसे नहीं कर सकते। इनमें क्या है, एक तो प्रधान है और एक आश्रित है जो दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना। जैसे इसमें माँ ने बच्चे से कहा, क्या है, ये अपने आप में प्रधान है, और खाना खा लो ये क्या है, अपने आप में आश्रित है और जुड़ा किससे है, की से। नीचे, जो लड़का यहाँ घूम रहा था। देखो, अगर ये वाक्य मैं अपने आप में प्रयोग करूं कि जो लड़का यहाँ घूम रहा था, क्या ये अपने आप में पूर्ण है? वो भाग गया, वो चला गया, उसका क्या हुआ? ये पूरी तरह से आश्रित है आने वाले वाक्य के ऊपर। मतलब आने वाला वाक्य ही बताएगा कि ये क्या है। जो लड़का यहाँ घूम रहा था वह मेरा भाई है। इसको पूर्ण किया इसने, मतलब ये इस पर निर्भर था, तो ये अपने आप में आश्रित था, ये प्रधान था। ठीक है। नीचे, जब आपका फोन आया तब क्या हुआ भाई, ये बात पूरी यही करेगा, मतलब ये इस पर निर्भर है, तो ये आश्रित है अपने आप में। जब इसको पूरा ये करेगा कि मैं नहा रहा था, ये प्रधान है। और देखो, वह मेरा भाई है, माँ ने बच्चे से कहा, मैं नहा रहा था, इनको हम अलग से भी प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रधान वाक्य की भी कई विद्वान मानते हैं एक पहचान होती है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इनमें से कोई भी प्रधान नहीं होता है। प्रधान तो होता है लेकिन स्वतंत्र नहीं होता, हम उनको स्वतंत्र अलग से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। कि खाना, मतलब माँ ने बच्चे से कहा, ये बात तो यही बताएगा। खैर वो बात अलग है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम यही जान लें कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। मिश्रित वाक्य वही होता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित हो, जो हमने यहाँ पर भी देखा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है। अब आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही होगी कि हम कैसे पता करें कि कौन सा प्रधान है, कौन सा आश्रित है। तो आप क्या करें बच्चों कि इन सभी वाक्यों का सरल वाक्य बना लें। मतलब इन सभी का ये जोड़ तोड़ की वाला, जो वाला, जब तब वाला हटा दें, इनको इकट्ठा कर लें। और जब आप इनको इकट्ठा कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा सरल वाक्य, मतलब हमारा आश्रित प्रधान कौन सा है। अब ध्यान से देखना, हम पहले को बनाते हैं। माँ ने बच्चे से खाना खाने को कहा, ये इस वाक्य का सरल वाक्य है। इस वाक्य में दो क्रियाएं थी, कहा और खा लो। ठीक है। अब आप देखो कि इन दोनों क्रियाओं में से कौन सी क्रिया इस वाक्य में बनी रही और कौन सी गायब हो गई। अगर हम देख रहे हो कि माँ ने बच्चे से कहा, तो माँ ने बच्चे से खाना खाने को कहा, तो कहा एक ऐसी क्रिया थी जो बनी रही, और खा लो ये अपने आप में खाना में बदल गई, मतलब ये गायब हो गई। तो ये सहायक थी, ये मुख्य थी। और जो क्रिया बनी रहती है उस क्रिया वाला वाक्य प्रधान होता है। समझ में आई बात। जो क्रिया बनी रहे, जैसे कहा बना रहा है यहाँ पर, वो प्रधान होता है। जो बदल जाए क्रिया वो आश्रित होती है। निचले वाले में समझते हैं, जो लड़का यहाँ घूम रहा था वह मेरा भाई है। इसको सरल बनाइए। सरल बनेगा, यहाँ घूमने वाला लड़का मेरा भाई है। ये सरल बन गया, हमने इसको इकट्ठा कर दिया। देखो, इसमें दो क्रियाएं थी, घूम रहा था, मेरा भाई है। एक तो है और एक घूम रहा था। अब देखिए, जब बदल लेने के बाद कौन सी बची, भाई है बची रही, जबकि घूम रहा था बदल गया। ये किसमें, घूमने वाला। मतलब बदलने वाली क्या है, आश्रित है। जो बनी रही वो कौन सी, अपने आप में प्रधान। तो मतलब जिस वाक्य में जो क्रिया न बदले वो प्रधान, और जो बदल जाए वो आश्रित। निचले वाले में यही बात है, जब आपका फोन आया तब मैं नहा रहा था, आपका फोन आने पर मैं नहा रहा था। तो बदलाव कौन सा हुआ, फोन आया में बदलाव हुआ। देखो यहाँ पर फोन आने पर, फोन आया किसमें बदल गया, फोन आने पर। तो ये आश्रित है और बदलाव किसमें नहीं हुआ, नहा रहा था, इसमें बदलाव नहीं हुआ, तो ये अपने आप में प्रधान। ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि हम उनको सरल में बदल के देख लें, और सरल वाक्य की जो क्रिया बनी रहे उस क्रिया से युक्त वाक्य अपने आप में प्रधान होता है, और जो बदल जाए वो अपने आप में कौन से होते हैं, आश्रित होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से प्रधान और आश्रित उपवाक्यों से मिलकर के ही मिश्रित वाक्यों की रचना होती है। तो ये था हमारा मिश्रित वाक्य। अब हम आगे जानते हैं कौन कौन से मिश्रित वाक्य हमारे सामने आ सकते हैं।
तो देखो बच्चों, अब क्या है हमारे सामने उपवाक्य के भेद हैं। मतलब जो हमारा मिश्रित था उसमें मैंने पहले बताया आपसे कि दो उपवाक्य होते हैं, एक तो होता है प्रधान और दूसरा होता है आश्रित। अब इसमें क्या होता है, देखो प्रधान तो प्रधान होता है अपने आप में, उससे कोई भेद होते नहीं है, उसको हम बांट नहीं सकते। लेकिन इसमें जो आश्रित होता है ना, जो आश्रित उपवाक्य होता है जिसको हम गौण भी बोल सकते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले संज्ञा आश्रित, दूसरे विशेषण आश्रित, तीसरे क्रिया विशेषण आश्रित। रीजन देखिए ध्यान से, यहां पर मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते, इसमें दो उपवाक्य हैं। मैं देखता हूं तुम मेहनत नहीं करते। मैं देखता हूं, क्या देखता हूं, ये चीज इस पर मतलब पूरी करती है। लेकिन ध्यान दो, फिर वही बात आती है, मैंने बताया था आप कैसे छाट सकते हैं आश्रित और प्रधान, कि हम इनको सरल बना सकते हैं। और सरल बनाने के बाद जो क्रिया हमारे पास बनी रहे वो तो हमारा कौन सा है, प्रधान है, और जिसकी बदल जाए जिस उपवाक्य की, वो आश्रित है। ठीक है, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य जो होते हैं बेटा, वो अपने आप में की से जुड़े होते हैं। किससे? की से। मतलब मैंने तुमसे कहा कि, बच्चे ने कहा कि, वह सोचता है कि, इसके बाद मतलब जो भी वाक्य आते हैं इस की के बाद तुम मेहनत नहीं करते, ये अपने आप में आश्रित उपवाक्य होते हैं और ये की से जुड़े होते हैं। और जो की से जुड़ा हुआ उपवाक्य हो, आश्रित उपवाक्य, उसका नाम होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। बात समझ में आई? अब हम अगले की तरफ चलते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। सेंटेंस देखिए, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। यहां पर दो उपवाक्य हैं, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। इसमें भी क्या है, हमारे पास दो उपवाक्य हैं। ठीक है, और ये क्या है कि ये की बजाय ये जिसने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब जो, जिसे, जिनको, जिससे, या इन सब के बहुवचन। जो उपवाक्य इनमें से किसी से जुड़ा होता है, इनमें मुख्य तो जो ही है, ये जो के ही रूप हैं सभी के सभी। इनके बहुवचन भी हो सकते हैं, जो, जिन्होंने, जिसे, जिन्होंने, जिसको, जिनको, जिससे, जिनसे, मतलब ये बहुवचन भी आ सकते हैं बीच में इनके। तो जो हमारा मिश्रित वाक्य किसी ऐसे जो से या जो से बनने वाले शब्दों से जुड़ा हुआ हो, तो उस आश्रित उपवाक्य को हम विशेषण आश्रित उपवाक्य बोलते हैं, उसको विशेषण उपवाक्य बोलते हैं। बात आई समझ में? अगला है क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसमें क्या होता है, जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। इसमें ये जुड़ा हुआ है जब और तब से। तो बच्चों, जब और तब से, जहां वहां से, जैसे वैसे, जितना उतना, यदि तो, इसलिए ताकि, हालांकि, फिर भी, चाहे तो भी, जो तो, अगर इनमें से किसी से कोई वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं तो वो अपने आप में आते हैं क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के अंदर। जैसे इसमें यह है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो क्या हुआ, तब वर्षा हो रही थी। तो ये इस पर डिपेंड है, तो ये आश्रित है अपने आप में। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, जब से जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से वाला है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। बच्चों, हमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर जो जोड़े दे रखे हैं ये अधिकतर जोड़ों के अंदर होते हैं क्रिया विशेषण वाले, और हमारे जो मिश्रित हम जो पढ़ रहे हैं वाक्य, उसके अंदर अधिकतर उदाहरण क्रिया विशेषण के ही होते हैं। ये तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, संज्ञा और विशेषण वाले ये ज्यादा मिलते हैं। इस कारण इसके भेद भी यहाँ पर ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये चीज क्या है, हमें ध्यान देनी चाहिए कि ये दो चीजें जुड़ के, देखो यहाँ पर तो एक था जिसने, जो, या तो एक मिलेगा, की भी एक था हमारा, लेकिन यहाँ पर जोड़ा मिलेगा, जब तब, जहां वहां, जहां वह रहता है वहां बड़ी गंदगी है, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही वह चला गया, जितना खा सकते हो उतना ही लेना, यदि तुम पास नहीं हुए तो आगे क्या करोगे, इसलिए और ताकि से बन सकता है। क्या बनेगा इसका देखना एक बार, वह इसलिए घर नहीं लौटा ताकि पिताजी नाराज न हो, हालांकि मैं तुमसे बचना चाहता था फिर भी तुम सामने आ ही जाते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो तो भी मुझसे कुछ नहीं पूछ पाओगे, जो जो गाड़ी आगे बढ़ती गई त्यों त्यों शहर या स्टेशन पीछे छूटता गया। मतलब जितने भी वाक्य मैंने बोले वो सारे अपने आप में क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य थे, और ये किससे जुड़े होते हैं, इन सबसे जुड़े होते हैं। हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जब के बाद वाला, जहां के बाद वाला, जैसे के बाद वाला, जितना के बाद वाला, मतलब इनका जो फर्स्ट योजक है ना, यदि के बाद वाला, इसलिए के बाद वाला, हालांकि के बाद वाला, वही अपने आप में आश्रित होगा, न कि तब वाला, वहां, जैसे वैसे वाला नहीं होगा, केवल पहले वाला। मतलब जैसे यहाँ जब के बाद वाला जो ये उपवाक्य था, ये अपने आप में क्या था, आश्रित था। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। तो हमने क्या बताया आपको, अब तक बताया कि हम आश्रित उपवाक्य की पहचान दो तरीके से कर सकते हैं, कि अगर संज्ञा वाला है तो वो किस जुड़ा हुआ होगा, किस जुड़ा हुआ, अगर विशेषण वाला है तो वो अपने आप में किस जुड़ा हुआ, जो से या जो के बहुत से रूपों से,
जैसे यहाँ जिसने जुड़ा हुआ था, क्रिया विशेषण वाला किससे होगा? जब से। और आपको ध्यान हो तो क्रिया विशेषण मैंने आपको पढ़ाया था पद परिचय के अंदर कि वो 4 प्रकार के होते हैं। देखो, जब मतलब ये कौन सा? कालवाचक, जहां स्थानवाचक, जैसे रीतिवाचक, जितना परिमाणवाचक, मतलब ये सभी उसी के भेद हैं। और इनके पहले वाले के बाद वाले उपवाक्य है, जैसे जब के बाद वाले, जहां के बाद वाले, जैसे के बाद वाले, जितना के बाद वाले, यदि के बाद वाले, इसलिए के बाद वाले। जैसे यहाँ पर थे जब के बाद वाला, वही वाक्य क्या होगा? आश्रित उपवाक्य, न कि तब के बाद वाला। ये प्रधान होगा अपने आप में। तो बच्चों, इस तरह से हम छाट सकते हैं अपने आश्रित उपवाक्य को। और दूसरा मैंने बताया था पहले ही आपसे कि हम इन सब का सरल बना लेंगे और जिसकी क्रिया बनी रही वो अपने आप में स्वतंत्र, मतलब हम बोल सकते हैं उसको प्रधान, और जिसकी बदल गई वो आश्रित। अब आपने क्या देखा कि आश्रित उपवाक्य पीछे भी आ रहे हैं, इन दोनों में पीछे आए हुए हैं और यहाँ पर आगे भी आया हुआ है। तो ये कोई पक्का नहीं होता कि वो पीछे ही आएंगे या आगे भी आएंगे, वो कहीं पे भी आ सकते हैं, या तो वो पीछे भी आ सकते हैं, वो आगे भी आ सकते हैं। देखो, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। मैं इस सेंटेंस को आगे भी लिख सकता हूं, जिसने कल चोरी की थी यह वही लड़का है। मतलब अब आश्रित उपवाक्य हमारा आगे आ गया, प्रधान पीछे चला गया, जो मुख्य था वो पीछे चला गया। बात आई समझ में? जैसे मैंने यहां पर भी लिखा है, देखो ध्यान से, वह लड़का जो यहां रहता था बहुत बीमार है। इसमें न तो आगे आया न पीछे आया। देखो, जो के बाद वाला वाक्य कहां पे आया? बीच में आया। तो हम देख सकते हैं वो आगे भी पीछे भी आ सकते हैं, वो आगे भी आ सकते हैं, वो बीच में भी आ सकते हैं। ये अपने आप में दोनों क्या हैं? ये दोनों अपने आप में यहाँ पे प्रधान है, लेकिन ये क्या है? आश्रित है, जो के बाद का जुड़ा हुआ। ये कौन सा है? ये अपने आप में विशेषण वाला। मैंने बताया जो वाला किस में होता है? विशेषण वाले में होता है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं हम। अब हमने देखा कि एक, लेकिन यहां पर क्या है? 2 हमारे सामने आश्रित हैं। अब तक तो हमने सारे एक ही उपवाक्य देखे, लेकिन यहां पर एक ऐसा उदाहरण है जिसमें 2 आश्रित उपवाक्य हैं, एक प्रधान है। नौकर ने कहा, ये प्रधान है। अब की के बाद वाला जो मैंने यहां बताया था संज्ञा आश्रित, कि जिस दुकान में वह गया उसे दवा नहीं मिली। तो जिस दुकान में गया प्रथम आश्रित, उसे दवा नहीं मिली द्वितीय आश्रित। मतलब आश्रित एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, लेकिन एक प्रधान होना अनिवार्य है। तो ऐसा मिश्रित वाक्य के अंदर भी देखा जाता है। तो बेटा, ये था हमारा मतलब मिश्रित उपवाक्य के भेद: संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित, संज्ञा की से जुड़े हुए, विशेषण जो और जो के रूप में जुड़े हुए, और क्रिया विशेषण जब तब जहां तहां, मतलब ये जो भी हैं इनसे जुड़े हुए। तो ये सभी उपवाक्य के भेद होते हैं। अब थोड़ा और आगे देखिए, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लेके आया हूं इसी अपने जो मिश्रित वाक्य हैं उसके अलग अलग, और तीनों पार्टों के, संज्ञा के भी, विशेषण के भी, क्रिया विशेषण के भी। देखिए ध्यान से, मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते। ये की से जुड़ा हुआ है, संज्ञा आश्रित है। लेकिन कई बार क्या होता है, की का लोप भी होता है। देखो, मुझे मालूम था वह नहीं आएगा, यहां पर की का लोप कर दिया गया। हमें यहां पर समझ लेना चाहिए अपने आप ही कि मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा, तो की का यहां पर लोप है, लेकिन की है जरूरी है, भाव में जरूर कोमा होता है। तो ये अपने आप में कौन सा है? मिश्रित वाक्य, और कौन सा मिश्रित? संज्ञा उपवाक्य से युक्त हमारा मिश्रित वाक्य है। तो इस तरह से ये की आ भी सकता है, इसका लोप भी हो सकता है। आगे विशेषण वाले, उसी से किताब मांगो जिसको दी थी। किससे जुड़ा हुआ है? जिसको से, जिसको दी थी, यह अपने आप में क्या है? ये आश्रित है। उसे सफलता जरूर मिलती है जो परिश्रम करता है, जो से जुड़ा हुआ, जो परिश्रम करता है, ये अपने आप में आश्रित है। सहायता उसी से मांगो जिससे मिलने की उम्मीद हो। जिससे मिलने की उम्मीद हो, मैंने बताया था इनके बाद वाले, जिसको, जो, जिससे, जिसका, इनके बाद वाले अपने आप में कौन से हैं? आश्रित हैं। इससे पहले वाले कौन से? प्रधान है। यह वही लड़का है जिसका भाई चोरी करते पकड़ा गया। जिसका भाई चोरी करते पकड़ा गया, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में आश्रित है। इधर क्रिया विशेषण वाले, अगर आप देख रहे हो, मैंने जो के बहुत से रूप दिखाए, जो, जिसको, जिससे, जिसका, मतलब ये सारे कौन से होते हैं? अपने आप में विशेषण उपवाक्य होते हैं। अब चलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की तरफ। तो इसमें हमने बताया था जब, जहां, जितना, जैसा, चाहे, यदि, इनके बाद वाले, और तब, ये मतलब जो इनके तब है, जो जुड़ाव वाले हैं, वैसा है, चाहे, फिर भी, यदि, तो, इनके बाद वाले तो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, लेकिन इसके बाद वाले मतलब यहां तक कौन से हैं? अपने आप में आश्रित हैं। जब मैं स्कूल पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जब मैं स्कूल पहुंचा, ये आश्रित है। जहां तुम रहते हो वहां मैं भी रहता हूं। जहां तुम रहते हो, ये आश्रित है। जितना तुमने परिश्रम किया उतना परिणाम तुम्हें मिला। जितना तुमने परिश्रम किया, ये अपने आप में क्या है? ये आश्रित है। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही हो जाता है, ये जैसा मैं चाहता हूं, ये आश्रित है। चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी वह नहीं मानेगी। चाहे
तुम कुछ भी कर लो, ये अपने आप में क्या है, आश्रित है। यदि तुम चाहो तो वापस लौट जाओ, यदि तुम चाहो, ये अपने आप में आश्रित है। तो ये क्रिया विशेषण के देखो, जब, जहां, जितना, जैसा, चाहे, यदि, तो ये सारे किसके थे, ये क्रिया विशेषण के उदाहरण थे। तो बच्चों ये थे हमारे किसके, मिश्रित वाक्य के भेद, उसके अलग अलग से उपवाक्य। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आए होंगे। नहीं आए हों, फिर से इनको ध्यान से देखें, इनको जानें, अच्छी तरह से पढ़ें, फिर वीडियो को समझें और उदाहरण जो आपकी व्याकरण में उनको करते रहें, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे हम इन वाक्यों को आपस में बदल सकते हैं, सरल को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में, या मिश्रित में, मिश्रित को सरल में, कैसे। तो वो चीज एक बार मैं आपको दिखाऊंगा, देखना उस चीज को।